वेलकम बैक टू सर्वप्रथम पाठशाला। टुडे वी डिस्कस चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजेशन। हमने प्लानिंग में देखा कि आपका क्या होगा। अब प्लानिंग के बाद हमने डिस्कस कर ली कि कौन सा ऑल्टरनेटिव हमने सेलेक्ट किया। अब ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है कि आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, आप उसमें रूल्स देंगे, उनको असाइन करेंगे, ड्यूटीज हमारी क्या क्या होंगी, और अब परफॉर्मेंस जो है, अब कौन कौन सी ड्यूटीज किसको देंगे और उसकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे। और ये किस लिए करा जाता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं और ये चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, ताकि लोग एक साथ काम करें और फॉर कॉमन पर्पस, क्योंकि हमारा एक गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, हम उसको जो है अचीव करने के लिए आपका ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। अब नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजिंग में है नीचे कि आपके कौन कौन से स्टेप्स है ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग के अगर हम स्टेप्स देखें, आपका होता है IDAE, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फर्स्ट स्टेप जो है आपका होता है कि आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको कौन से अकॉर्डिंग, अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग कौन सा स्ट्रक्चर देखना है ऑर्गेनाइजेशन का। अभी हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स भी पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या है उसके सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद अब आप डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क आपके लिए क्यों जरूरी है? अब ऐसा तो नहीं कि एक जना जो काम कर रहा है दूसरा भी वही करेगा। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को अवॉइड करने के लिए हम डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, और ताकि वर्कलोड भी थोड़ा कम हो। इसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब हम वर्क तो डिवाइड कर दिया हमने स्मॉलर ग्रुप्स में, अब कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर आएगा, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर क्या होगा, फाइनेंस के अंदर क्या होगा, आपका जो अलग डिपार्टमेंट होंगे फाइनेंसिंग से रिलेटेड उसमें क्या होगा। सो डिपार्टमेंटलाइजेशन आपका होता है कि आपने स्मॉलर एक्टिविटीज, एक जो जॉब्स है, रिलेटेड जॉब्स एक साथ ग्रुपिंग कर दी। सो डिपार्टमेंटलाइजेशन अगर हम ओवरऑल देखें तो ग्रुपिंग करना आपके अलग अलग एक्टिविटीज की और अपने टास्क की। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन आपका टेरिटरी के बेसिस पर या प्रोडक्ट्स के बेसिस पर भी होता है, फॉर एग्जांपल गारमेंट्स का एक इसका अलग। थर्ड है आपका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दी, अब आप अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन आप क्या करेंगे, ड्यूटीज असाइन करेंगे। कि आप देखेंगे कि सीए वाला का जो फाइनेंस का अगर आपका देखेंगे तो सीए या एमबीए जिसने कर रही हो वही वो काम करेगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग असाइन करेंगे, और असाइन भी आप वर्क उसको करेंगे जो बेस्ट फिटेड हो उस काम को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी कर देंगे, क्योंकि हम आप करिए पूरे इसको डिजाइन इसी ले रहे हैं। लास्ट आपका एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, यानी कि अब कोई तो ऐसा होगा आपका सुपीरियर जिसको आप अपना रिपोर्ट करेंगे कि आपने क्या काम किया, और आपको कौन, एक जैसे कि हमने यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि एक ही आपको ऑर्डर देगा कि आपको क्या करना है, और वही आपका देगा, आप उसी को रिपोर्ट करेंगे, आपका फिर वो एनालाइज करेगा। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब हम क्यों कर रहे हैं कि पूरा ऑर्गेनाइजिंग चेंज। सबसे पहले आपका बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब अगर हमने ऑक्यूपेशन वाले एक जो हमने देखा भी आपका, अपने फाइनेंस वाले को ही, मतलब सीए को फाइनेंस से रिलेटेड दिया, सो वो उसमें स्पेशलाइज है पूरा आपका। सो आपका सिस्टमैटिक एलोकेशन हो सकती है, और डिवीजन ऑफ वर्क आपका क्या करता है, वर्कलोड कम करता है। अगर आपका वर्कलोड कम हो गया, आप ही को सारा काम नहीं करना, आपकी वो प्रोडक्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आपका क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। अब ऑर्गेनाइजिंग आपका क्या करता है कि आपको पूरा डिफाइन कर देता है जॉब्स आपकी किस तरीके से, और लिमिट करता है कि आपके कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या अथॉरिटी है। ये नहीं कि सारा काम आप ही को करना है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आप यूसेज जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, चाहे आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, चाहे आपके ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, आपने असाइनमेंट दे दी जॉब्स की हर एक को। अब अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होगा आपका, और इफेक्टिव वे में भी होगा। सो आप अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्लियर डिस्क्रिप्शन आपकी जॉब्स की, रिलेटेड ड्यूटीज की, क्लैरिटी आएगी कि हमको किस तरीके से अपना वर्क जो एग्जीक्यूट करना है, और आपका इनइफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा इस मीन्स। नाउ अडेप्टेशन टू चेंज। ऑर्गेनाइजिंग आपका क्या करता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है आपके एज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, और ये चेंज भी हो सकता है। चेंजेस धीरे धीरे होते हैं कि आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पहले आपने मतलब फंक्शनल लिया हुआ था, अब आपको लग रहा है कि थोड़ा फंक्शनल को थोड़ा मतलब खत्म करना इजी नहीं है, बट स्टिल अगर आपका प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है तो आप उसकी तरफ देखेंगे। नेक्स्ट आपका डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। अब अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन वेल डेवलप्ड है और एम्प्लॉयज को भी वो आगे काम करने के लिए दे, जैसे कि हम डिसेंट्रलाइजेशन अभी देखेंगे, उसमें वो उनको जो है अथॉरिटी भी देते हैं, तो इनिशिएटिव होगा कि वो भी कुछ अपने प्लान्स बताएं और वो भी कुछ उसमें परफॉर्म करें। सो मैनेजर्स आपका क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं अपनी अथॉरिटी, और उनकी ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी और उनके इनोवेटिव आइडियाज भी क्या करते हैं, लेते हैं। नेक्स्ट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर हमारा डाइवर्सिफिकेशन होगा, हम हमारी बहुत ज्यादा हम ऐड करेंगे अपनी पोजीशंस और ज्यादा इंक्रीज करेंगे, डिपार्टमेंट इंक्रीज होंगे, प्रोडक्ट लाइंस इंक्रीज होंगी, सो हमारा ओवरऑल क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।
अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपके क्या होते हैं कि अकॉर्डिंग टू फ्रेमवर्क हमारा ऑपरेटिंग टास्क, हम किस तरीके से टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज की जरूरत है। फॉर एग्जांपल अगर आपके गारमेंट्स में भी काम कर रहे हैं और आपका जो है कॉस्मेटिक्स में भी काम कर रहे हैं, ये सब आपका क्या होगा, आपको किस चीज की कौन सा आपको जरूरत है, नीड है, जैसे कि आपका प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। और अगर हम प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन के ही अंदर देखें कि गारमेंट्स में अलग अलग फंक्शन आपको परफॉर्म करना है, कि प्रोडक्शन का अलग होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज का अलग होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम जो देखते हैं कि हमें कौन किस चीज की नीड है। सबसे पहले इसमें आपका आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन हम देखेंगे। सो फंक्शनल स्ट्रक्चर आपका ग्रुप है, डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग आपका स्पेसिफिक फंक्शंस आपके क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग, ये सब आपका फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। अब इसके कुछ आपके एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेज, और कहाँ सूट होता है, सुटेबिलिटी क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें आपका ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, आप ऑक्यूपेशंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आपको क्या प्रोडक्शन या ह्यूमन, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। और एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है, जो हमारी यूटिलाइजेशन है कि मैन पावर को हमको किस तरीके से यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का ऑक्यूपेशन, जैसे कि हमने फाइनेंस वगैरह में देखा, तो आपका जो है सीए उनके ऑक्यूपेशन उसमें बेटर है। और अगर हमने देखा कि किसी का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, एचआरएम में बहुत ज्यादा अच्छा है, तो हम उसको करेंगे। तो स्पेशलाइजेशन क्या होगी, मैन पावर की स्किल जो है हम उसको भी ज्यादा तक ला सकते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो डिपार्टमेंट में इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली अगर आपने पहले से बता दिया कि एक स्ट्रक्चर का काम इसका ये है, हेड ये है, तो आपको कोऑर्डिनेट करना बाकी एम्प्लॉइज के साथ इजी होगा। नेक्स्ट, इंक्रीज मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या होती है, इसकी इंक्रीज होती है। जैसे कि आपको किस मैनेज कौन कर रहा है, एक ही हेड है, वही बता रहा है सारा। और आपका ऑपरेशनल एफिशिएंसी, हम किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, आप मतलब उनको देंगे कि आपका टास्क क्या क्या है, किस तरीके से परफॉर्म करने हैं, आपने डिवाइड करा हुआ है। और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगी, ऑब्वियसली आपने हर किसी को डिवाइड कर दिया अपना टास्क, वो वही काम कर रहे हैं। और आपका ट्रेनिंग एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि आपने जब टास्क दिया उनको, आप उनको देखेंगे भी, उनको ओवरव्यू भी करेंगे किस तरीके का है, काम कर रहे हैं वो। और डिफरेंट फंक्शन जो है उनको अटेंशन मिलती है, क्योंकि हर एक फंक्शन अलग अलग काम कर रहा है, क्योंकि अलग अलग आपके डिपार्टमेंट्स बने हुए। नेक्स्ट, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या, काफी ज्यादा ये जो है सिर्फ फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान देते हैं रादर देन आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। वो भूल ही जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव था, वो अपने फंक्शन के, हमारा काम ये है, हमें ये करना है। नेक्स्ट, आपका कोऑर्डिनेशन कभी कभार डिपार्टमेंट्स में नहीं बैठ पाता। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन वालों की कभी कभार मार्केटिंग वालों के साथ नहीं बनी, तो उनके बीच में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अब अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वही आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होंगे उनके बीच में, वो कहेंगे हमारा ये है काम करना, वो कहेंगे, दूसरे कहेंगे हमारा ये है। कभी कभार ओवरलैप भी कर जाते हैं वक्त, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। और इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा नैरो पर्सपेक्टिव है, क्योंकि प्रोडक्शन वाले कहेंगे हमारा काम बस यही है, प्रोडक्शन हमें करना है, बस यही काम है हमारा। अब ये कहाँ पर होता है, जहां पर आपके हायर डिग्री फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आपके वहां पर ये जो है यूज होते हैं। और जहां पर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, अब स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन में आप ये नहीं कर सकते, सारे डिपार्टमेंट्स आपने अलग अलग कर दिए, इतना ज्यादा कॉस्टली भी होगा और आप ये सारे बहुत ज्यादा पॉसिबल भी नहीं है। नेक्स्ट है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर में आपका होता है कि आपका होल इंटरप्राइज अब आपके छोटे छोटे मेजर प्रोडक्ट्स में आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको आपका इसलिए प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन भी बोला जाता है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। अब जैसे कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में ये आपका एनसीईआरटी का ही है फ्लो चार्ट। कॉस्मेटिक, गारमेंट, फुटवेयर, स्किन केयर, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया। फिर गारमेंट्स के अंदर ही आपके अलग अलग फिर ये फंक्शन आ जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और परचेजिंग। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है कि हर एक प्रोडक्ट्स को हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हर एक की फिक्स है कि कॉस्मेटिक्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गारमेंट्स वालों की क्या है, फुटवेयर की क्या है, या स्किन केयर वालों की क्या है। और आपका बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस जो है बहुत इजीली क्या, और रिजल्ट को बहुत ज्यादा देख सकते हो इजीली। और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होता है कि विदाउट कोई भी एक डिवीजन की दूसरे के में नहीं बोल रहा, कोई भी इंटरप्ट नहीं कर रहा है बीच में। अब डिसएडवांटेज क्या तो हो सकता है, अब इसमें भी हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकते हैं एक और दूसरे डिपार्टमेंट्स के बीच में। और कभी कभार जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज कॉस्ट हो सकती है, क्योंकि हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकता है, जो कॉस्मेटिक वालों ने किया वही गारमेंट वालों ने भी प्रोड्यूस कर दिया, सो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इसमें पॉसिबल है। और कभी कभार मैनेजर्स जो अथॉरिटी कभी कभार पर्टिकुलर डिवीजन को जो उनको सुपरवाइज करने के लिए इतनी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। अब इनकी सूटेबिलिटी क्या है, ये स्ट्रक्चर आपका वहां पर सूट करता है जहां पर मल्टी प्रोडक्ट है, जैसे कि टाटा वाला उनका सारी चीजें अलग अलग है, रिलायंस, वहां पर आपका ज्यादा सूट करता है। और ग्रोइंग कंपनी जिनको ग्रो करना, अलग अलग लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट्स होने चाहिए, सो वहां पर भी आपका काम करता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल आपका, जैसे कि अभी मैंने बताया, फंक्शंस पे ही आपका क्या करता है, बेस होता है। और ये ध्यान से समझना इनके बीच में जो है आपका डिफरेंस, क्योंकि इसमें केस स्टडी भी आती है। सो फंक्शनल में आपका फंक्शन के बेसिस पर होता है, डिविजनल आपका प्रोडक्ट लाइंस और आपका सपोर्टेड बाय फंक्शन। और कभी कभार सीधी लाइन पे आ जाती है कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में कौन सा आपको स्ट्रक्चर चाहिए, सो डिविजनल स्ट्रक्चर।
और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इसमें होती है, इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होती है। फंक्शनल में डिफिकल्ट होता है किसी भी एक डिपार्टमेंट को फिक्स करना, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेलिंग उसमें बतानी पड़ती है। इसमें आपका इजी होता है परफॉर्मेंस उसमें करना। और फंक्शनल में डिफिकल्ट होता है कि मैनेजर जो है उनको रिपोर्ट करना टू द टॉप मैनेजमेंट। अब वो कैसे करेंगे, बिल्कुल टॉप मैनेजमेंट पे थोड़ा ना चले जाएंगे। और लेकिन डिविजनल में इजी होता है, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं होती। कॉस्ट जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर में डुप्लीकेबल नहीं, डुप्लीकेशन ज्यादा नहीं होती, सो इकोनॉमिकल है बहुत ज्यादा। लेकिन डिविजनल में अभी मैंने आपको बताया अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट है, सो डुप्लीकेशन कैन बी पॉसिबल, तो ये कॉस्टली होता है। अब कोऑर्डिनेशन फंक्शन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मल्टी प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि हर एक अलग अलग पूरा होल डिपार्टमेंट आप किस किस से कोऑर्डिनेट करोगे ना, एक लेवल दूसरा लेवल किस से करोगे। बट डिविजनल में इजी रहता है क्योंकि सारे फंक्शंस का आपका थोड़ा इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट है। सो ये ध्यान से पढ़ना। अभी इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।